हेलो दोस्तों, फिर अच्छे हैं। आपकी आपकी नोटबुक पेन्स वगैरह वगैरह लेके रेडी है। हम इनवर्स फंक्शन में से यानी कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए। क्या है 9 नंबर का क्वेश्चन? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन तो वही रहने वाला है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन इधर ही लिख देंगे आप बड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके अलावा एक या दो प्रॉब्लम दिए वाले होंगे नीचे, तो वहां पे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ओके, कभी कभी क्या करते हैं, हमें दिए वाला क्वेश्चन जो भी रहेगा समझो उसे y दिए वाला रहता, तो ऊपर क्वेश्चन क्या रहता? फाइंड dy बाय dx। कभी कैसा आ सकता, तो कभी इसका भी मीनिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही है, बात तो वही है, खाली आपको वह बात समझ में आना मस्ट भी है। ओके, बात आई है समझ में? तो चलो चालू करें, आप सॉल्व करें। आप सभी लोगों का हमारे और आपके मैथ्स इज लाइफ चैनल में स्वागत है, क्योंकि आप पे लिखे। ओके, हाँ, छोटे क्लास के नहीं रहते सर, आज गुड मॉर्निंग नहीं बोले, तुम गुड आफ्टरनून नहीं बोले। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहते? अभी देखेंगे ना, बहुत इधर तो रात भर वर्क करते हैं। हाँ, अभी रात के तो 2:30 बजने आए हैं, 2:30 पौने 3 बजे हैं। देखो ना, ये पूरा आपका वर्क करके लेक्चर का अपलोडिंग चलती, बाद में करने वाले अपलोडिंग कर दे, हम खाली लेक्चर लेते है ना। यही तो बात है, मेहनत करने वाला होना यार, नहीं तो लॉकडाउन हम भी सो जाना, हम भी सो जाना, ये बात अच्छी नहीं कुछ दिन के लिए। तो चलो हमें स्टडी बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट वन क्या दिए वाला है। हाँ, दूसरी एक बात, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको क्या आना पड़ेगा, बेस क्या है, हम यहां पे लिख के देंगे। डबल एंगल फार्मूले, फॉर्म्स लिखेंगे हम। क्या है डबल एंगल? साइन डबल एंगल के दो फॉर्म है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्म है 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan डबल एंगल में आता, साइन डबल एंगल में प्लस आता, याद रखो, हम याद करके दे रहे हैं आपको। ये हो गया साइन डबल एंगल का फॉर्म। ओके, इसे हम बॉक्स बना के देंगे आपको। और कॉस डबल एंगल का, कॉस डबल एंगल के 4 फॉर्म है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा हुआ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड वन, नाउ फोर्थ वन 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ये इसे बॉक्स बना के देंगे हम, एक 4 फॉर्म कॉस डबल एंगल के। और tan डबल एंगल का तीसरा, tan ऑफ डबल एंगल का साइन tan में का सेकंड वन वो, और ये सेम दिखेगा दिखने के लिए, मगर बच्चों इसमें डिफरेंस है। क्या है सर डिफरेंस? आपको भी दिखेगा, डिनोमिनेटर माइनस है 1 माइनस tan स्क्वायर, दैट इज tan ऑफ डबल एंगल,
डिनोमिनेटर प्लस है, दैट इज द साइन ऑफ डबल एंगल खत्म। अब और कुछ बातें हैं, एक जगह लिए तो खत्म हो नहीं जाएंगे, एक एक करके लेना पड़ेगा, इतना काफी है। ट्रिपल एंगल जहां पे आएगा वहां पे हम बताएंगे, जो बच्चों को नॉन नहीं है। एक सीधी सी बात है आपके सामने, हम कभी भी हाजिर हो सकते। यूट्यूब पे जाना, टाइप करना डबल एंगल ट्रिपल, जो भी चाहिए आप लोगों को वह टाइप करो यार, भेज दो यूट्यूब वाले को, वो आपको आपके सामने आधी रात को भी, कभी भी रात में या दिन में हमें लेके आएगा आपके सामने, आपके सेल फोन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, टीवी स्क्रीन पे। ओके, तो चलो जो भी चाहिए वो मांग सकते, वो मिलेगा आपको। पहला वाला प्रॉब्लम क्या है, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, आज का 9th वन क्वेश्चन तो खत्म करना है हमें। ये जो अलजेब्रिक फॉर्म है, ये अलजेब्रिक फॉर्म को हमें कॉस बनाना ही बनाना है। क्यों, बाहर कॉस इनवर्स आया। 8th वन क्वेश्चन रिमाइंड करो थोड़ा, नहीं करे होंगे, स्टडी नहीं करे होंगे। 8th वन क्वेश्चन देखो, बाहर के ही व्यू हो रहे ज्यादा, नांदेड़ के व्यू बहुत कम हो रहे, इसलिए हम अगेन एंड अगेन आपको बता रहे यक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकेंगे तो ये कॉस में बदल जाएगा। इसीलिए कॉस में बदलने के लिए आपको क्या काम आने वाला है, डबल एंगल। देखो देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, पुट x की वैल्यू हम tan थीटा पुट करेंगे, कॉस में बदल जाता ना, कॉस डबल एंगल में। ये tan का कन्वर्शन 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस डबल एंगल। बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर भी कॉस बनाना है, इसलिए तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। ये पूरा क्वेश्चन 9th नंबर का सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेड है। यहां पे लिख के देंगे कहीं पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अंडरस्टैंडिंग हो सकता, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, बहुत इजी है यार। आपका डेरिवेटिव 6 डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ले लो। क्या है साइन इनवर्स का, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, वही तो है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस। ये भी स्ट्रक्चर हमारे दिए वाले फंक्शन में दिखता है, इसीलिए हम क्या पुट करना चाहेंगे, साइन या कॉस। ये देखो ऊपर दिख रहा है माइनस माइनस, मगर नीचे कौन है, 1 प्लस tan। नीचे का पहले थिंकिंग करना बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव सोचो, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सर। हाँ, इसीलिए तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने की वजह से हम पुट क्या कर रहे, देखो कैसे सोच रहे हम। एक तो आपके पास डबल एंगल फार्मूली होना, एक तो डबल एंगल फार्मूली याद नहीं है, लिख के देखना पड़ेगा, तो इनवर्स भी यूज कर सकते, ये रिमाइंड करके भी सब्स्टिट्यूट करने आएगा। इसलिए हम x की जगह क्या पुट कर सकेंगे अभी, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आर यू एग्री, यस सर, यस ना, यस। अब ये मिटा देंगे, आगे प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है। इसकी जगह सिंस 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos डबल एंगल पुट कर सकते ना, यस सर। ये देखो इसकी वैल्यू ए है, cos डबल एंगल के 4 फॉर्म में से एक है ना।
दिए वाला फॉर्म, यही तो अप्लाई करें हम यहाँ पे, एग्जिस्ट करें, करने के बाद उसकी वैल्यू कॉस डबल एंगल तो लिख सकेंगे। यस, देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ डबल एंगल, लाए ना यार, बाहर कॉस इनवर्स अंदर कॉस थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू थीटा। थीटा में आंसर चलेगा क्या? सोचो सोचो सोचो, क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि दिए वाला फंक्शन x में है, हमारा आंसर थीटा में निकल रहे हैं आप, नहीं चलेगा। थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे हम, कैसे पुटअप करेंगे सर? बट थीटा इज इक्वल टू, वेरिएबल को फंक्शन बनाओ, फंक्शन को वेरिएबल बनाओ, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, है ना? इसलिए तो हम बता रहे y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। आप डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर 2 है ना ऑलरेडी, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा डेरिवेटिव निकलेगा। 2 एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। खत्म, पहला वाला प्रॉब्लम। बहुत इजी है, बहुत इजी है। डबल एंगल हाफ एंगल आपके पास होना ही होना। तो चलो मिटा दे, अभी सेकेंड वन लिया जाए। सेकेंड वन आपके सामने ही रखने वाले हैं हम, डबल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन प्रॉब्लम देखो, सेकेंड वन में क्या दिया गया? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो x की वैल्यू क्या पुट करना चाहेंगे? बाहर क्या है? tan है। देखो ये जगह पे वही तो है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्योंकि ये डबल एंगल दिख रहा है आपने को, है ना, इसीलिए तो हम tan पुट करना चाहेंगे। Therefore y is equal to tan inverse of in bracket 2 times of tan theta divided by 1 minus tan square theta। ओके, चलो कन्वर्शन पुटअप करो, क्या है? 2 times of tan divided by 1 minus tan square, answer is tan of double angle। Therefore y is equal to tan inverse of tan of 2 theta, tan inverse into tan, आपको नोन है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा, आंसर इज ओनली थीटा, इसीलिए y इज इक्वल टू 2 थीटा, एंगल में 2 थीटा दिए इसलिए हम 2 थीटा। थीटा के बारे में डिराइव नहीं कर सकते, क्यों? दिए वाला फंक्शन x में, सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे? एक थीटा को x की जगह, x को थीटा की जगह लेके जाओ, क्या कन्वर्शन मिलेगा हमें? tan इनवर्स ऑफ x मिलेगा, पुटअप कर दो। Therefore y is equal to 2 times of tan inverse of x, है ना, इसे डिराइव करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to 2 divided by 1 plus x square। खत्म, आंसर आ गया ध्यान में? नहीं भी आया तो कमेंट्स दो यार, हाँ कमेंट्स पे चलेगा। बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स, खाली एक दो डाउट सो रहने दो या कॉम्प्लिकेटेड रहने दो, बहुत सारे कमेंट्स दे रहे, आप भी कमेंट्स देना चाहिए। चलो मिटाया जाए। थर्ड वन, क्या है थर्ड वन? आज का थर्ड वन, 9th वन क्वेश्चन में से थर्ड वन प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, x की वैल्यू क्या पुट कर सकते? आपको समझ में आ रही है बात? अब ये सामने है, ये नहीं है मेरे माइंड में, आपको नहीं पढ़ा सकूंगा, नहीं सॉल्व कर सकूंगा प्रॉब्लम्स, राइट है ना? इसलिए ये याद रखो, जिस बच्चों को, जिस स्टूडेंट को ये नोन नहीं है डबल एंगल,
डबल एंगल उतने, और कुछ आने वाले हैं, जहां पे आने वाले हैं वहां पे हम बताएंगे और पुट करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, हाँ वो बात बता रहे थे, जो बच्चे नहीं करे वाले उनको ये करना मस्ट भी लगना है, इसके पीछे लगना है आपको। 12वीं के बच्चे किसके पीछे लगेंगे? डबल एंगल फार्मूले के पीछे। ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलो पुट अप करो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या पुट करेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका है? एक्सपांड cos ऑफ डबल एंगल का। देखो बाहर साइन इनवर्स आया, अंदर भी कौन होना? साइन होना। cos को साइन करना 90 कन्वर्जन है यार, क्या बताए थे? साइन 90 माइनस थीटा, आंसर इज cos थीटा, या cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। कौन सा फॉर्म यूज कर सकेंगे? कॉस में है आंसर, इसलिए हम पहला वाला ही लेंगे। हम दो के दो क्यों बताए? फिर आपको वो यादें आना, यादें, हाँ याद आ रही है, चलो याद तो आने ही वाली है। कॉस के बारे में हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये एंगल को 2 थीटा को साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, राइट? साइन इनवर्स इनटू साइन लेके आए हैं हम खींच के, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा नहीं चलने वाला, यहां तक आ गया। पुट थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते? tan इनवर्स ऑफ x कर सकते, कर दो यहाँ पे। y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकालो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, पाई बाय 2 का 0 एज इट इज, 0 कांस्टेंट है, इसके पास x नहीं है, माइनस एज इट इज 2 एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव इनटू में 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइनल। चलो देख लिए, नेक्स्ट लिया जाए फोर्थ वन प्रॉब्लम। क्या है फोर्थ वन प्रॉब्लम? देखो आप एक एक करके। फोर्थ वन में साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू cos पुट करे तो भी चलेगा, साइन पुट करे तो भी चलेगा, कौन सा भी पुट करो। क्यों? दिखाएंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ साइन भी है cos भी है, ये वाला फॉर्म आ रहा है वहां पे। आपको इतने जल्दी कैसे समझ? मुझे ये सब कुछ नोन है इसलिए समझ में आएगा, आपको भी आएगा, मेरे से भी फास्ट आएगा। एक टाइम ऐसा भी आने वाला है हमारे से भी बहुत बड़े आप बनने, इसीलिए तो बताना चाहते हैं, ये नॉन रखो। therefore y is equal to sin inverse of 2 times of x की वैल्यू sin थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर। y is equal to sin inverse of 2 times of sin थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर निकाल के अंडर रूट में cos स्क्वायर रख सकते, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट गया। y is equal to sin inverse of 2 times of sin थीटा cos थीटा आ गया। यस, इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? सिंस बोल के यहाँ पे लिख दो, y is equal to, हम तो पूरे के पूरे लिख के रखे हैं आपके लिए, आपको सिंस बोल के sin डबल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा लिख के रखना पड़ेगा सिंस बोल के, क्योंकि वो फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। साइन ऑफ 2 थीटा, साइन इनवर्स इनटू साइन मिल गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 थीटा। सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं? देखो सब्स्टिट्यूशन से साइन यू इनवर्स ऑफ x यूज कर सकते हैं, है ना? पुट अप करो, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx is equal to 2 divided by under root of 1 minus x square, खत्म। देख लिए फोर्थ वन प्रॉब्लम खत्म। चलो फिफ्थ वन लिया जाए, आप एक के बाद एक बहुत इजी प्रॉब्लम है, मगर इसके लिए बेस आपका नॉन रहना चाहिए बस।
फोर्थ वन में हमें क्या दिया गया, फोर्थ वन लिए हम, फिफ्थ वन चालू है, हमने फोर्थ वन बोले थे cos इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। आया ट्रिपल एंगल। देखो पहले लिखेंगे हम साइन ट्रिपल एंगल, पहले भी दिए थे अभी भी और बता रहे 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब ऑफ थीटा कॉस ट्रिपल एंगल, दो के दो दे रहे 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब ऑफ थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। यहां पे यूज होने वाला देख लो पहले, सिंस बोल के दिए, यही प्रॉब्लम में हमें यूज करना पड़ रहा है पहला वाला, है ना। देखो क्यूब बाद में है, बाद में वाला फर्स्ट वन है, इसीलिए पुट x की वैल्यू क्या कर सकेंगे, क्यूब के बारे में साइन, नीचे का क्यों नहीं, पहले क्यूब देना था उसने कॉस क्यूब, सॉरी x क्यूब देना था, तो हम x की वैल्यू पुट कॉस बोल के करते थे, राइट। इसीलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब ऑफ थीटा। ये याद रखना मस्ट भी है, हम डबल में नहीं आए आज बोले तो यही प्रॉब्लम को आज आए हैं हम, फोर्थ वन तक तो डबल ही है, अभी आगे भी कुछ चल के आने ही वाले होंगे, देखेंगे आगे चल के क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ट्रिपल एंगल, ब्रैकेट में का फॉर्म, बाहर कॉस है अंदर साइन नहीं चलने वाला, इसे कन्वर्शन दे दो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसे कॉस बनाना है तो कॉस ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, है ना, अभी बताए थे, कॉस इनवर्स इनटू कॉस आ गया, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, पुट थीटा की वैल्यू क्या कर सकेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x कर सकेंगे, चलो पुट अप करो, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ साइन 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आ रही है बात समझ में, नहीं भी आ रही है ना कमेंट्स दो यार, रिपीट प्रेड भेजेंगे हम पावरफुली। ये क्या कम पावरफुली है क्या सर, नहीं, मगर आपके ओपिनियन से एक ही प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम में डाउट था, पूरा प्रॉब्लम भेजेंगे, अगेन एंड अगेन भेजेंगे आपके ही फोन पे, हाँ आपको समझ में आना, या ऑनलाइन में लेंगे हम हमारे ऑनलाइन लेक्चर में ले सकते, जिसने भेजेगा वह बच्चों को हम खुद अकेले के लिए ऑनलाइन लेके उसको समझा के दे दे, एस बोले जब तक, ओके, y एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx है ना, चलो लिख दिए हम, इज इक्वल टू पाई बाय 2 का 0, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। इसे टोटल मिलके कुल मिलके क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 वन जा माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म, देख लिए। चलो सिक्स्थ वन प्रॉब्लम क्या है देखेंगे आज का, सिक्स्थ वन बहुत इजी प्रॉब्लम है यार, सिक्स्थ वन में क्या है, cos इनवर्स ऑफ e रेज टू x माइनस x बाय e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x, ले लिया। कभी भी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन टॉपिक खत्म हुए जब तक पावर माइनस नहीं आने देने का, उसको प्लस करने का, उसे प्लस कैसे करने का सर, y इज इक्वल टू, क्यों माइनस नहीं रखने का, माइनस रखे तो प्रॉब्लम करने के लिए दिक्कत आती, हार्ड लगेगा आपको, इसीलिए हम प्लस करना चाहते, प्लस कैसा करेंगे, जो भी माइनस है उसके डिनोमिनेटर में फेंक दिए तो वो प्लस हो जाता, देखो माइनस है उसके डिनोमिनेटर में फेंक दिए हम,
कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर में, उसको ला लिए, क्या हो गया फिर, और रेसिप्रोकल होने से उसका पावर माइनस का प्लस हो गया, e रेस टू x प्लस 1 बाय e रेस टू x। बात आई बच्चों समझ में? यस सर, यस ही बोलना है, नहीं बोलना है कमेंट्स देना है। हाँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेस टू x का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है 1, ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे हम, e रेस टू x 1 जा e रेस टू x, ऊपर क्रॉस e रेस टू x e रेस टू x e रेस टू x का स्क्वायर, राइट, उसका और उसका वही तो है, माइनस 1 इंटू 1 1 ही होता, कांस्टेंट तो है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता डिनोमिनेटर। ये e रेस टू x का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 है, e रेस टू x 1 जा e रेस टू x, और न्यूमरेटर में क्रॉस प्रोडक्ट e रेस टू x होल स्क्वायर प्लस 1। बात आ गई समझ में? देख लो पहले, e रेस टू x डिनोमिनेटर विल बी रिजेक्टेड, व्हाट हैपन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ e रेस टू x होल स्क्वायर माइनस 1 e रेस टू x होल स्क्वायर प्लस 1, है ना, राइट। अब देखो क्या देखने वाले हैं, ये जो फॉर्मूलेटेड पार्ट है ऊपर माइनस नीचे प्लस, कैसा है, देखो देखो देखो, यही तो फॉर्म है, बना सकते हैं हम, यस। यहां पे क्या बना देंगे हम, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, माइनस कलेक्ट कर लिए ऊपर से, तो 1 पॉजिटिव होता, e रेस टू x नेगेटिव हो जाता, डिवाइडेड बाय, ये 1 को भी पहले लिखेंगे प्लस e रेस टू x होल स्क्वायर को फिर से लिखेंगे, कॉस में या कॉस इनवर्स में नेगेटिव का कुछ इफेक्ट गिरने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पुट करो फिर e रेस टू x की वैल्यू tan थीटा, पुट कर दो, तुम्हारा फॉर्म क्या मिलेगा, ऊपर लिखने वाले हैं, ऊपर का मैं हटा देंगे अभी, इसीलिए ऊपर के बाजू में क्या लिखेंगे, देखो ये फॉर्म कैसा दिखेगा, therefore y is equal to cos इनवर्स ऑफ ए वाली स्टेप, एक ब्रैकेट, माइनस का तो इफेक्ट नहीं चलने वाला, क्यों नहीं चलने वाला, यहां पे लिख के देंगे cos माइनस थीटा, आंसर इज cos थीटा, और cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा दैट इज आल्सो cos थीटा, श्योरली लिख दिए हम, इसलिए माइनस नहीं लिखना चाहेंगे, 1 एज इट इज, e रेस टू x की जगह tan पुट करो, tan पुट कर दिए, होल स्क्वायर, क्योंकि e रेस टू x का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, वी कैन राइट cos ऑफ डबल एंगल, लिख दिए, therefore cos इनवर्स बाहर है, अंदर cos है, y वैल्यू इज इक्वल टू 2 थीटा, पुट थीटा क्या करेंगे, क्योंकि e रेस टू x की वैल्यू थीटा, थीटा को e रेस टू x की जगह लाओ, e रेस टू x को थीटा की जगह लेके जाओ, फंक्शन को वेरिएबल, वेरिएबल को फंक्शन, क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ e रेस टू x बनेगा, मगर इनवर्स लिखना मस्ट भी है, ये जगह फंक्शन और वेरिएबल की जगह इंटरचेंजिंग हो रही, यानी कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ e रेस टू x। चलो आगे क्या है, इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय dx, 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x रहता तो x स्क्वायर, x नहीं है, क्या है, e रेस टू x का स्क्वायर, खत्म, इसका डेरिवेटिव खत्म, tan इनवर्स का, अंदर वाला फंक्शन अलग है, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही आने वाला है, इसलिए यहाँ पे चेन रूल कंपोजिट फंक्शन यूज हो रहा, फाइनल आंसर ऐसा लिख सकते हैं आप लोग,
2 e रेज टू एक्स बाय 1 प्लस e रेज टू एक्स होल स्क्वायर लिखो, या e रेज टू 2x भी लिख सकते। पावर पावर का पावर में प्रोडक्ट होता, x इंटू 2x भी कर सकते, आगे नहीं भी करे तो चलेगा, होल स्क्वायर लिखे तो भी चलेगा। ओके, देख लिए। चलो ये वाला कितना नंबर का था, 6th वन। अब 7th वन लिया जाए। चलो 7th वन की बारी है। क्या है 7th वन? 7th वन, y is equal to cos inverse of 1 minus 9x square 9 raised to x 1 plus 9 raised to x। कैसे दिया देखो, कंफ्यूज करने के लिए। 9 यानी 3 स्क्वायर होता ना, है ना, राइट। Therefore y is equal to, हमें समझ में आने के बाद कैसा भी कन्वर्शन कर लेते आप। 3 raised to x करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्यों? 3 का स्क्वायर करे तो 9 होता, x को x पावर में है, कुछ बदल थोड़ा ही करे, नहीं। डिनोमिनेटर 1 प्लस 3 रेज टू x होल स्क्वायर, खत्म। पुट करो, क्या पुट करने वाले हैं? वही तो है, 3 रेज टू x की वैल्यू tan थीटा पुट करने वाले हैं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, खत्म बात। कुछ इफेक्ट? नहीं इफेक्ट। क्या कर सकते हैं आप? इसकी वैल्यू cos डबल एंगल तो ले सकते, इसलिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ डबल एंगल। cos इनवर्स इंटू cos आया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 थीटा। पुट थीटा इज इक्वल टू, क्या सब्स्टिट्यूट करे थे, इंटरचेंजिंग कर दो, tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू x, खत्म। दे दो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू x। ओके, इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा? y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस 3 रेज टू x का स्क्वायर इनटू, और 3 रेज टू x रहेगा, 3 रेज टू x का कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, खत्म, आंसर खत्म। इतना ही डेरिवेटिव मिलेगा। इसके आगे कुछ लिखना चाहेंगे, लिखेंगे तो कैसा आएगा, 2 इंटू 3 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 रेज टू 2x, या 3 रेज टू x होल स्क्वायर भी लिखे तो चलेगा। ओके, ये बातें खाली न्यूमरेटर में लिखना है, कुछ कन्वर्शन में बदल नहीं हो सकता, इसलिए चेंजेस हो सकते हैं तो लिखना चाहिए, नहीं तो ऐसा भी लिखे तो चलेगा। ओके, देख लिए। चलो नेक्स्ट वन, आज का 8th वन प्रॉब्लम। क्या है 8th वन प्रॉब्लम में? 8th वन देखो आप, 8th वन के लिए साइन इनवर्स ऑफ, है ना, कौन सा भी लिख दे सकते हम, 4 रेज टू x प्लस 1 बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 रेज टू 4x। देखो प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, आप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के लिख लो बाजू में। देखो पहले, देख लिए, प्रॉब्लम तो है बोले तो इसका मीनिंग क्या हो जा रहा? आपके सामने तो दिखने के लिए प्रॉब्लम दिख रहा, मगर उसमें थोड़ी बातें बचपन की है। ये देखो, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, है ना, ये बात कुछ बचपन की है। हमें खाली ये प्लस वाला टर्म दिया हुआ है पावर में, 4 के पावर में। पहले इसे हम क्या बना लेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 का पावर 2, किसके लिए, किसकी जगह पे, 4 की जगह पे लिख ली, होल रेज टू x प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना, 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिखी, यहां पे 1 प्लस 2 रेज टू x, है ना,
2 रेस टू 2x लिखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। क्यों? 4x है ना, 2 2 4, इसलिए ये स्टेप देख लो। एक बात पहले ध्यान में लो, आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना, सबको आने वाला है, बहुत इजी है, मगर थोड़ा धीरे से लेके जा रहे हैं। क्यों? जितना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लिए धीरे से लेके जाएंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, आगे बहुत बड़ा कैलकुलस आने वाला है आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, जो जेई जेई बोलते हैं अपन, राइट? जेई में आने वाले बहुत सिंपलेस्ट मेथड के रहते, मगर वो हार्ड लगते हैं आप लोगों को। क्यों लगते? बेस आपका कंप्लीट नहीं रहता, पहले आपका स्टेट लेवल सीबीएसई बोर्ड लेवल कंप्लीट करना। कोई भी बच्चा, जो बच्चा ये वीडियो देखेगा उसे कंफर्म होना चाहिए, बेस आपका स्ट्रांग बन गया, कैसे भी बड़े बड़े शिखर आप चढ़ सकते, नहीं तो कुछ भी नहीं। कैसे भी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड, आपको हार्ड लगने वाले बातें इजी लग सकते हैं, क्योंकि बेस रहता आपके पास, इसलिए तो बता रहे हैं हम। आगे क्या करेंगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 2 का प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 का और 1/2 का प्रोडक्ट करें तो 2 उड़ जाता, प्लस में कौन बचता? खाली 1 है ना। ये बात, डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 रेस टू 2x होल स्क्वायर। अब इसे हम ए फार्मूले से अलग कर देंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 रेस टू 2x इंटू 2 रेस टू 1, 2 का पावर 1 यानी 2 है ना, पावर कुछ भी नहीं है, 1 रहता, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेस टू 2x होल स्क्वायर। अगली बात ध्यान में देखो, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, 1 प्लस दिस वन स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, 1 प्लस, प्लस नहीं है, ऊपर भागेंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ tan डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना। यानी कि पुट 2 रेस टू x की वैल्यू क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो देखो कैसे कैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 एज इट इज, ये 2 रेस टू 2x की 2 रेस टू 2x की जगह tan पुट अप कर देंगे बाय 1 प्लस tan पुट अप कर देंगे होल स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर लिख दिए तो भी चलेगा। क्या ले सकते हैं इसकी जगह, ब्रैकेट की जगह 2 tan डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज साइन ऑफ डबल एंगल, बाहर भी साइन है, ऊपर का मिटाने वाले देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिए आप। तो चलो हम ऊपर का मिटा दिए, क्या आएगा फिर? Therefore y is equal to sin inverse of, इसको हटा के इसके रिप्लेसमेंट में sin टू थीटा, है ना, राइट। तो चलो sin इनवर्स, sin आया अंदर, इसीलिए y की वैल्यू 2 थीटा, पुट थीटा बोल के क्या करेंगे? थीटा को 2 रेस टू 2x को थीटा की जगह, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू 2x ले सकते, राइट। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू 2x लिए हम, इसे डिराइव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिए हम। तो चलो dy बाय dx 2 एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर कर दिए हम। अब ये tan इनवर्स का बन गया, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल का कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, और 2x का डेरिवेटिव इनटू में, तो बात आई समझ में, देख लो और एक बार बताएंगे, एक कोएफिशिएंट वाला 2 एज इट इज, tan इनवर्स का 1/1 प्लस जो भी एंगल में है उसका स्क्वायर लिख दिया हम।
और कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल का कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल इनटू log ऑफ कांस्टेंट और 2x रहेगा। कंपोजिट है यार, एक के अंदर एक फंक्शन दिए वाले 2x का डेरिवेटिव 2 2 जा 4। फाइनल आंसर लिख के बता रहे कहां से आया 4। 2 into 2 that is 4। 2 raised to 2x into log of 2 divided by 1 plus 2 raised to 2x whole square। खत्म, देख लिया। ओके चलो, अब क्या है क्वेश्चन नंबर अपना 9 चलो है। 9 लिया जाए। 9 में क्या है देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 8th वन, y इज इक्वल टू, सर y नहीं दिए ना वहां पे, आपको हमने बताए थे डेरिवेटिव का कौन सा भी क्वेश्चन y इज इक्वल टू लेना ही लेना, खाली दो फंक्शन में नहीं लेना, जहां पे हम बताने वाले हैं एक तो इम्प्लीसिट एक तो पैरामेट्रिक, राइट। तो चलो यहां पे कैसा किया जाए, वही तो फॉर्मूला है कॉस डबल एंगल का, मगर ये 25 की वाट कैसे लगाना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 5x होल स्क्वायर बना सकते हैं ना। 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर एज इट इज, यानी कि 1 प्लस 5x होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आप पुट कर दो किसकी वैल्यू, यहां पे नहीं समझ में आ रहा किसकी वैल्यू पुट करी जाए, वहां पे ये 25 की वजह से यहां पे 5x, अब डेफिनेटली होल स्क्वायर, यहां पे tan स्क्वायर दिखाना है हमें, tan थीटा है ना। क्यों tan थीटा, आपके सामने है उसकी वजह, उसके रीजंस। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। खत्म, इसको हटा के हम cos डबल एंगल लिख सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। cos नहीं चलेगा, बाहर तो साइन इनवर्स आया, क्या करेंगे 90 कन्वर्शन फॉर्म। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। खत्म, साइन इनवर्स, साइन आया अंदर, इसीलिए y की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आएगी, है ना। थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू रिप्लेस कर दो tan इनवर्स ऑफ 5x, राइट, राइट है सर। देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 2 एज इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x। थोड़ा सा ऊपर वाली बाजू हमें हटाना पड़ेगा, देख लिया, मिटा दे थोड़ा। ओके तो चलो यहां पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x लिए, इसे ऑर्डर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा डेरिवेटिव, बहुत इजी है, dy by dx पाई बाय 2 का 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस जो भी है एंगल में उसका स्क्वायर, है ना। और कौन बच गया 5x, x का डेरिवेटिव 1, 2x का 2, 3x का 3, 5x का क्या आएगा इनटू में 5। खत्म, dy by dx फाइनल आंसर 0 माइनस यानी माइनस 2 5 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और x बच गया x का भी स्क्वायर। खत्म आंसर। ये हो गया आपका आज का 10th वन प्रॉब्लम, सॉरी 9th वन। अब कौन सा 10th वन, चलो 10th वन प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। 10th वन प्रॉब्लम के लिए y is equal to sin inverse of 1 minus x cube divided by 1 plus x cube। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट करो इसे भी, क्यों सर, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं दिए वाला है क्या, नहीं दिए वाला है, हम स्क्वायर करेंगे, x का क्यूब दिए, इसे स्क्वायर में कैसे बनाना वो बता रहे हैं। x का स्क्वायर पहले कर देंगे, उसने दिए वाला 3 पावर ऊपर, डिनोमिनेटर में कौन एडजस्ट करे, क्यों
टू क्यों, टू टू कटना पड़ेगा, कट जाना पड़ेगा ना, एक्स का क्यूब खत्म, बात आई समझ में? यस, इसलिए हम यहाँ पे बहुत इजी स्टेप है सर। हाँ, बताने के बाद तो इजी लगेगा, बताने से पहले आपको याद आना पड़ेगा, कब? एग्जाम में। देख लिए क्या, ऐसा क्यों करें हम स्क्वायर में? यस, ये टू को 3/2 की जगह लिखेंगे और 3/2 को 2 की जगह लिखेंगे। क्यों सर, क्या होता? देखो तो सही, आपको पक्का समझ में आएगा कि किसकी वैल्यू पुट करना है। अभी देख लो, समझ में आई बात? पुट नाउ x raised to 3/2 is equal to again tan थीटा। वही तो है सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस पे ही। हाँ, यही तो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, कभी कैसे बनाएंगे तो कभी कैसे, वहां पे खाली स्क्वायर पार्ट एडजस्ट करके आगे चलना है, बहुत इजी है। y is equal to sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा ना, 3/2 आएगा फ्रैक्शन फॉर्म, 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? cos डबल एंगल, therefore y is equal to sin इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। बाहर sin इनवर्स है, अंदर cos है, y is equal to sin इनवर्स ऑफ, क्या करेंगे? 90 कन्वर्शन, sin ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, sin इनवर्स sin आया, therefore y is equal to π/2 माइनस 2 थीटा। पुट थीटा वैल्यू क्या पुट कर सकेंगे? देख लो, इंटरचेंजिंग कर दो, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 है ना, राइट। अब थोड़ा ऊपर लिखेंगे, हो गई बात। तो ऊपर बाजू में यही स्टेप हम अरेंज कर रहे हैं अभी। y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 पावर में है, डिफरेंशिएट करो यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? डेरिवेटिव dy by dx π/2 का 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1/1 प्लस x रेज टू 3/2 का स्क्वायर। अब कौन रह गया? x रेज टू 3/2 पावर है, पावर 3/2 सामने आया, 3/2 में से एक माइनस हो गया, तो आंसर क्या आया? 1/2, खत्म, फाइनल आंसर। 2 will be rejected, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस 3 x रेज टू 1/2 यानी अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है आपको, पसंद नहीं है अंडर रूट तो 1/2 भी लिख सकते, डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 हटा दिए, x क्यूब एज इट इज, खत्म। देख लो, देख लिए। चलो आज का 11th वन प्रॉब्लम, 11th वन प्रॉब्लम में क्या है? 11th वन, लेट y इज इक्वल टू, क्या दिया गया हमें 11th के लिए? tan इनवर्स ऑफ 2x रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाय, कुछ अलग अलग करके दिए यार, कुछ डाउट नहीं है, प्रॉब्लम बहुत इजी है, मगर कन्वर्शन आना ही आना है, आई बात समझ में? ओके, तो चलो इसे स्क्वायर फॉर्म बनाना है, यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर जैसा है वैसे ही 2 टाइम्स ऑफ tan डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है ना, बाहर tan, अंदर भी tan लाना है, यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाएंगे आपको, जब का जब ही समझ में आएगा। देखिए बराबर 1 माइनस एक्स रेज टू 5/2 अंदर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्या होता? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 उड़ जाता, 5 रह जाता, ये वाली स्टेप है ना, यहां पे कहां चेंजेस हो रहे, बात आई है समझ में? पुट नाउ x रेज टू 5/2 की वैल्यू tan थीटा है ना, तो चलो therefore y is equal to tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा
एक्स रेस टू 5/2 की जगह tan थीटा पुटअप कर दिए, 1 माइनस डिनोमिनेटर में tan थीटा का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी tan डबल एंगल। Therefore y is equal to tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ डबल एंगल। चलो बाहर भी tan इनवर्स, अंदर भी tan आ गया, क्या होता y is equal to थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, रिप्लेस कर दो tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2 रिप्लेस कर देंगे, है ना, राइट। y is equal to 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2, इसका डेरिवेटिव निकालो। चलो ऊपर का थोड़ा हटाया जाए, है ना, हटाना तो पड़ेगा, नीचे नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या, इधर का हटा देंगे। चलो देख लो अभी, y is equal to 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस इतने का स्क्वायर x रेस टू 5/2 का स्क्वायर कर दिया। अब किसका रहेगा, x रेस टू 5/2, पावर फंक्शन सामने लो, लिए x का पावर x से कम कर दो, 5/2 यानी 5 में से 2 चला गया, 3/2 बच गया, है ना, बहुत इजी है, लिख दिए हम, 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हटा दिए, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं 5 टाइम्स ऑफ x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय ये 2 हट जाएगा पावर का भी, और 1 प्लस x रेस टू क्या मिलेगा, राइट, देख लिए, पूरी बात समझ में आना, हम तो बहुत लो स्पीड है, बहुत, 5 2 10 2, पहले 1 2 3 2 की स्पीड, 5 की स्पीड, बस यहाँ पे तो 10 की हो गई, समझो ज्यादा से ज्यादा, लास्ट तक चलने वाली है 10 की, मगर हम यहाँ पे बता रहे बहुत लो स्पीड है। आपको भी घर पे टाइम तो देना पड़ेगा, ये आपके लिए सभी नए नए बातें हैं, नया सिलेबस है। चलो लास्ट वन, आज का 9th वन क्वेश्चन एंड करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट एक्स, मोस्ट आईएमपी। ये बात हमें बताना पड़ेगा, जो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा पार्ट था 11th में, ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड पार्ट में, वह बात आपको नॉन रहना चाहिए, हम बताएंगे क्या है वो, देख लो पहले, tan इनवर्स बाहर है, इनवर्स अंदर a प्लस बी बाय 1 माइनस a इंटू बी दी वाला है, कांस्टेंट नंबर है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कुछ भी समझो, इसका एक्सपेंड ऐसा होता, ऐसा दिए तो, इनवर्स के बारे में बता रहे खाली, tan इनवर्स ऑफ a, न्यूमरेटर में प्लस है तो एक्सपेंड प्लस में tan इनवर्स ऑफ b, सर डिनोमिनेटर का कहां चला, इसमें आ गया, कहां पे भी नहीं चला गया हो, बात आई समझ में। दूसरी बात बता रहे, ये प्लस की जगह माइनस, tan इनवर्स ऑफ, यहां पे भी कर देंगे, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, क्या हो जाता, खाली एक्सपेंड माइनस आ जाता, बस बात यही तो है, बात आई है ध्यान में, ये कॉट इनवर्स दिए, tan नहीं दिए, हम जानबूझ के y इज इक्वल टू tan इनवर्स बना देंगे। क्या है रिलेशन tan और कॉट के बारे में, सो रेसिप्रोकल है दोनों, इसीलिए उसके अंदर का फंक्शनल पार्ट रेसिप्रोकल बना देंगे, बना दिए हम, 1 प्लस रूट एक्स नीचे था यानी डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर लेके गए, 1 माइनस रूट एक्स डिनोमिनेटर लेके आए, खत्म बात। इसके साथ मल्टीप्लाइड रूट एक्स के साथ 1 लिए तो कुछ इफेक्ट, रूट एक्स 1 जा रूट एक्स, वही तो रहने वाला है,
ये फार्मूला सिंस बोल के हम इसके अंदर लिखेंगे पहले, बाद में इसका एक्सपर्ट क्या होता है, एक्सपर्ट tan इनवर्स ऑफ 1 होता, प्लस है, प्लस हो जाता tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x हो जाता, खत्म, डिनोमिनेटर नहीं आता, कहां जाता, इसके अंदर जाता, इसका मीनिंग है वो ऐसा। ओके, जैसे कि हम ऊपर प्लस करें नीचे माइनस करें फार्मूला, तो ऊपर भी प्लस होने की वजह से आंसर एक्सपांड में प्लस आता, आई बात ध्यान में, इसे डिराइव करो आप, खत्म, आंसर विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव बोलो, इसका डेरिवेटिव क्या निकालते, 1 बाय 1 प्लस 1, नो यार ये कांस्टेंट है, x नहीं है इसके पास, डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 0, 1 प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस रूट x का स्क्वायर, और किसका रहेगा, रूट x का रहेगा, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x है ना, राइट, फाइनल आंसर 0 प्लस यानी कुछ भी नहीं, प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 रूट x पहले लिखेंगे, 1 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी x रहेगा ब्रैकेट में, ये वाली बात फाइनल हो गई। आज के लेक्चर में इतने प्रॉब्लम बोले तो एक ही क्वेश्चन खत्म हुआ, 9th वन क्वेश्चन, इसके लिए हम 12th फंक्शन कैरिड करें डिफरेंशिएशन में। अब आने वाला 10th वन क्वेश्चन एक है इनवर्स फंक्शन द एंड, बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ा, हर एक क्वेश्चन में 10-12 प्रॉब्लम थे, बहुत बड़ा, और एक बड़ा है आगे चल के, एक एक दिन देना है अपने को, ये 10 दिन में हम 10 क्वेश्चन लिए बोले तो भी चलेगा, क्योंकि एक जगह है अपना पीरियड नंबर 2 इनवर्स फंक्शन का, लेक्चर नंबर 2 इनवर्स फंक्शन में जो भी लेक्चर नंबर 2 हुआ उसमें हम 3 क्वेश्चन कैरी करें, छोटे छोटे थे, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर आधा, ऐसा कुछ तो हुए वाला है, मगर ऐसे बड़े बड़े हो गए तो अपने को टाइम भी उतना देना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे लेजी रहते, स्टडी करने वालों में से नहीं रहते, मगर बहुत सारे बच्चे हमारा लेक्चर बहुत सारा व्यू कर रहे, टाइम पे समझ में आता, हमें टाइम ड्यूरेशन पे बहुत टाइम ड्यूरेशन हो रहा, 7 आवर 17 आवर 20 आवर 40 आवर तक जा रहा, इसलिए कुछ डरने की बात नहीं। आप लोग जो लोग स्टडी करना चालू नहीं करे, प्लीज प्लीज करके वो भी स्टडी करना चालू करो, बहुत बारी अलग आने वाली है आगे चल के। अब कल के 10th वन क्वेश्चन में द एंड इनवर्स फंक्शन करना है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।